हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 20 क्लास ही रहेगी। 19 क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 19 जिले कवर कर चुके हैं। आपको यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे रतलाम जिले के बारे में, संपूर्ण डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई फैक्ट और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा। काफ़ी IMP आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देख लीजिएगा। देखिए, रतलाम जो जिला है किस संभाग में आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका सही जवाब होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जल्दी से जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आपको दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये जो उज्जैन जिला आपका आता है, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो है उज्जैन संभाग है, आप देख सकते हैं मैप में। और ये जो है आपका रतलाम जो आता है, ये रतलाम की लोकेशन भी आपको बता देते हैं। रतलाम यहाँ पर कहाँ पर आता है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये रतलाम आता है। तो याद रख सकते हैं, उज्जैन की सीमा इससे लगती है, इसके साथ में आपका जो मंदसौर की सीमा लगती है, झाबुआ, और कुछ जो सीमा लगती है वो धार की भी इससे लगती है रतलाम से। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, काफ़ी IMP ये है। और याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो याद रखिएगा, रतलाम जो है आपका उज्जैन संभाग में आता है। इतनी आयोग की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 फैक्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए, रतलाम भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में मालवा क्षेत्र का एक जिला है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और रतलाम के पहले जो महाराजा राजा थे, कौन थे? महाराजा रतन सिंह थे। तो याद रखना है, रतलाम के पहले राजा कौन थे? महाराजा रतन सिंह। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रतलाम की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रतलामी सेव है, यानी रतलामी सेव आप सभी ने सुना है। रतलामी सेव का बड़ा नाम है। तो रतलामी सेव जो है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ के। और यानी सेव जो नमकीन वाले जो सेव है, उनकी यहाँ पे बात की गई है। अब जिसका जो पुराना नाम है भिलड़ी सेव इसको बोला जाता था। यानी रतलामी जो सेव है, इनको पहले भिलड़ी सेव के नाम से जाना जाता था, ये आप याद रखिएगा। और जो सेव की जो खोज की है, किसने की है? यहाँ पर भील जो जनजाति पाई जाती है, इनके द्वारा ये जो है आपकी सेव जो है नमकीन, इसकी खोज की गई है। तो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है 110% आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, महाराजा रतन सिंह यहाँ के राजा थे, पहले राजा थे। और उनके पुत्र राम सिंह, दोनों के नामों के संयोग से शहर का जो नाम है रतन राम पड़ा था। यानी रतन में से रतन निकाल लिया और राम सिंह में से राम निकाल लिया, तो दोनों के नाम को जोड़ दिया यहाँ पर। तो रतन राम यहाँ पर जो शहर का नाम था रतलाम का पहले का नाम, जो बाद में अपभ्रंशों के रूप में बदलते हुए क्रमशः रतराम और फिर रतलाम के रूप में जाना जाने लगा। यानी रतन राम से रतराम हुआ, फिर रतराम से रतलाम हुआ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस रूप में यहाँ पे अपभ्रंश होते हुए अब रतलाम इसको बोला जाता है। अब इसके साथ में मुगल बादशाह शाहजहां ने रतलाम जागीर को रतन सिंह को एक हाथी के खेल में उनकी बहादुरी के उपलक्ष्य में प्रदान की थी। तो देखिए, जो शाहजहां था, इसने जागीर रतन सिंह को एक हाथी के खेल में उनको ये जो बहादुरी उन्होंने दिखाई थी, इसके उपलक्ष्य में यहाँ की जो जागीर है उन्हें सौंपी थी। अब उसके बाद जब शहजादा शुजा और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी की जो जंग शुरू हुई थी, उसमें रतलाम के राजा रतन सिंह ने बादशाह शाहजहां का साथ दिया था। इन्हें इसमें उन्होंने साथ भी दिया था, तो ये भी आपका कुछ कारण हो सकता है। बाद में अगर बात करें, तो औरंगजेब के सत्ता पर आसीन होने के बाद जब अपने सभी विरोधियों को जहांगीर और सत्ता में से बेदखल किया, उस समय रतलाम के राजा रतन सिंह को भी हटा दिया गया था। और उन्हें अपना अंतिम जो है समय मंदसौर जिले के सीतामऊ में बिताना पड़ा था। तो ये जो रतलाम के जो राजा थे, राजा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह पहले राजा थे ये, इनको बाद में हटा दिया गया था। और इन्होंने जो अंतिम समय उनका बिताया मंदसौर जिले के सीतामऊ में बिताया है। और उनकी मृत्यु भी सीतामऊ में हुई है, जहाँ पर आज भी उनकी समाधि की छत्रियाँ बनी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बन जाता है कि रतलाम के जो पहले राजा थे रतन सिंह, उनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो उनकी समाधि मंदसौर जिले के सीतामऊ में बनी हुई है। क्लियर चीज़ें इतनी आप याद रखिएगा। फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे आज आगे जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें। अब देखिए, औरंगजेब द्वारा बाद में रतलाम के जो सैयद परिवार, जो कि एक शहजादा जो कि शाहजहां द्वारा रतलाम के काजी और सरवनी जहांगीर के जागीरदार नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा मध्यस्थता करने के बाद रतन सिंह को बेटे को उत्तराधिकारी यहाँ पर बना दिया गया था। और इसके अलावा रतलाम जिले का ग्राम शिमला वदा अपने ग्रामीण विकास के लिए पूरे प्रदेश में जो है पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो ग्रामीण के द्वारा जन भागीदारी से गांव में कई विकास कार्य किए गए हैं। रतलाम से 30 किलोमीटर दूर
बदनावर इंदौर रोड पर सिमलावदा से 4 किलोमीटर दूर जो कि कवलका माता का अति प्राचीन पांडवकालीन मंदिर पहाड़ी पर यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका है सिमलावदा में, जो कि आपका इंदौर रोड पर है, बदनावर इंदौर रोड पर। कवलाका माता जी इनको बोला जाता है। और यहाँ पर दूर दूर से जो है लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, खासकर संतान प्राप्ति की यहाँ पे इच्छा लेकर आते हैं। इसके साथ में रतलाम से 30 से 35 किलोमीटर दूर जावरा शहर है, और जावरा में शरीफ जो कि अजमेर के जो शरीफ थे, इनकी तरह ही जावरा शरीफ थे यहाँ पर, उनकी यहाँ पर दरगाह है। तो यहाँ से ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर दूर दूर से जो है जायरीन लोग आते हैं। तो क्लियर है ये चीज़, इतनी भी आप याद रखिएगा, आगे फैक्ट पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर भील जनजाति के द्वारा सेब की खोज की गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रतलाम की जो जनजातियों में भील प्रमुख जनजाति है। तो भील जो है प्रमुख जनजाति यहाँ पर है रतलाम में, और रतलाम की सेब प्रसिद्ध है, और इस सेब का निर्माण सबसे पहले भील जनजाति ने ही किया था। तो आप बोल सकते हैं इसकी खोज या फिर इसका निर्माण सबसे पहले जो किया था, किसने किया था, भील जनजाति ने किया था, जो कि रतलाम की है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि एक भील सरदार ने मुगलों को सेब खिलाई थी। और यहाँ पर बेगा जनजाति भी है, तो यहाँ पर एक बेगा जनजाति भी है। दो जनजातियाँ यहाँ पर है, भील और बेगा, बाकी वो थोड़ी बहुत और कुछ हो सकती हैं। आगे बात करेंगे रतलाम जिले के बारे में, आईएमपी फैक्ट के बारे में। अब आईएमपी फैक्ट यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। देखिए रतलाम जो है अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रतलाम। ओके, उसके साथ में अगर बात करें थोड़ी सी और, तो यहीं पर राज्य का अंगूर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद साथ में सेब के लिए भी ये प्रसिद्ध है, सेब नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। अगर अब बात करें आगे, तो सेलाना जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर खरमोर पक्षी जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो सेलाना जो है अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये रतलाम में ही है आपका। और जावरा में यहाँ पर चीनी मिल है। तो याद रखिएगा रतलाम के जो जावरा है, इसमें चीनी मिल प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है यहाँ का सेल खड़ी उद्योग भी प्रसिद्ध है, और यहाँ सेब नमकीन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सेब जो है नमकीन, सेब नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा इतनी। इसके साथ में थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं कि जावरा यहाँ पर निकल कर आया। तो जावरा में एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें क्या प्रसिद्ध है, क्यों ये चर्चा में रहती है, यानी क्यों ये प्रसिद्ध है, तो चमत्कारिक सिद्ध इलाज के लिए प्रसिद्ध है हुसैन टेकरी। याद रखिएगा सेलाना जो है ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, खरमोर पक्षी का इसमें संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पर सेलाना में ही आपका कैक्टस गार्डन भी देखने को मिलता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कैक्टस गार्डन के बारे में। इसके साथ में यहाँ पर एक महादेव मंदिर है, और ये महादेव का मंदिर जो है कहाँ पर है, केदारेश्वर महादेव मंदिर है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके साथ में बोंजना रोड पर बड़खंडी माता का मंदिर है, याद रखिएगा। और बिलपाक में बिलपाकेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और इसका जो मंदिर है ये 11वीं सदी में बना था, 11वीं शताब्दी में। और विरूपाक्ष महादेव मंदिर भी यहाँ पर आपका स्थित है। और कुछ आकर्षक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, यानी टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर है कुछ, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का बिल्डा मंदिर है, बिलकेश्वर मंदिर है, शिव ग्वारा मंदिर है, धरोला देव मंदिर है। इसके साथ में कालिका माता का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। बरवड़ हनुमान मंदिर भी यहाँ पर है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि इतनी आईएमपी भी ये नहीं है, बट आपको थोड़ी सी और बता देते हैं। अब बात ये आती है विशिष्ट तथ्य की, यानी मोस्ट आईएमपी फैक्ट की अब बात आती है। इनको हम कवर एक बार कर लेते हैं, और कुछ नए भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। देखिए रतलामी सेब जो है विश्व में प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ा यहाँ पर स्वर्ण उद्योग जो है आभूषण, इसके लिए प्रसिद्ध है रतलाम। इसके साथ में सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 2018 में बना है, याद रखिएगा। और न्यूनतम वन आवरण वाला तीसरा जिला ये है, कौन सा, न्यूनतम सबसे कम वन आवरण वाला तीसरा जिला यह है। और मध्य प्रदेश के मालवा कृषि जलवायु प्रदेश का ये मुख्यालय रतलाम है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के मालवा कृषि जलवायु प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका रतलाम में ही है। क्लियर चीज़ें, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, जरूर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो है मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो आपका रतलाम ही है। पहला कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करेंगे लहसुन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लहसुन जो है इसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और बात करें तो तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, याद रखिएगा तीसरा। और एक और न्यूनतम वातावरण वाला वनावरण वाला तीसरा जिला ये है। तो तीसरा तीन फैक्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट एक ही साथ हो जाएंगे, याद रखिएगा। और स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी आप आयुब का आप सब जानते हैं, इसका प्रमुख उत्पादक जो है ये आपका रतलाम ही है। तो आयुब की इतनी चीज़ें तो आपको अब क्लियर हो गई होगी। और अगर बात करें रतलाम का जो संस्थापक है वो कौन था, रतलाम का संस्थापक कौन था, ये आप याद रखिएगा, कैप्टन बार्य विर्क यहाँ पे।
इसका जो संस्थापक था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1829 में की गई थी। ये फैक्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, 1829 में इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में निकल कर आ सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से, और अब हम जो है आईएमपी टेस्ट लगा लेते हैं। बट यहाँ पे रतलाम ज़िले के बारे में कुछ अन्य जो सूचना है वो भी आपको दे देते हैं। आपकी जो रतलाम है, ये आपका रतलाम, और क्षेत्रफल इसका है 4861 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो जनसंख्या ये देख सकते हैं 15 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व का, तो घनत्व कितना है 310 किलोमीटर स्क्वायर है। उप विभागों के नाम तहसील और उप विभागों की संख्या 8 है। तहसील यानी 8 यहाँ पर है। और रतलाम जो जिला है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला, इसका मुख्यालय जो है रतलाम ही है। क्लियर है चीज़ें, ये आपका जो है रतलाम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें आपको आयोग की क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्ट जो कि आईएमपी प्रैक्टिस सेट की ओर। रतलाम किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जल्दी से क्लिक करके बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। रतलाम किस लिए प्रसिद्ध है? रतलाम प्रसिद्ध है सेब नमकीन के लिए, सेब के नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन सही आपका जवाब होगा। अंगूर उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जल्दी से क्लिक करिएगा। अंगूर उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका रतलाम। डी ऑप्शन सही जवाब होगा इसका, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। रतलाम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? अंगूर उत्पादन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अंगूर का जो कारखाना है या फिर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो भी आपका रतलाम में ही है। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। रतलाम में कौन सी मिल स्थित है? जल्दी से क्लिक करिएगा। रतलाम में जो मिल स्थित है वो है आपकी जावरा मिल। जावरा मिल स्थित है, याद रखिएगा। जावरा चीनी मिल, जावरा चीनी मिल जो है आपकी ये रतलाम में स्थित है। नेक्स्ट आता है सैलाना जो अभ्यारण्य किसके लिए प्रस्तावित है? यानी किस जानवर के लिए प्रस्तावित है सैलाना अभ्यारण्य? तो ये प्रसिद्ध है खरमोर पक्षी के लिए। खरमोर पक्षी के लिए जो कि प्रस्तावित है। और ये आपका जो है आपका कहाँ पर है? रतलाम में है सैलाना अभ्यारण्य। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। रतलाम के पहले महाराजा कौन थे? यानी पहले जो राजा थे रतलाम के, ये कौन था? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह था, रतन सिंह थे रतलाम के पहले महाराजा, या फिर राजा भी आप बोल सकते हैं। बी जो है आपका सही जवाब इसका होगा। सेब की जो खोज है किस जनजाति ने करी थी? तो आपको बता चुके हैं, ये जो सेब की जो खोज की थी, सेब नमकीन की, ये भील जनजाति के द्वारा की गई है, जो कि रतलाम की मुख्य जनजाति है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो देखिए रतलाम का जो पुराना नाम था क्या था? तो सबसे पहले जो रतलाम का नाम था वो था रतन राम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रतन राम इसका सही नाम था। फिर उसके बाद में रतराम जो कि रत राम नाम हुआ, फिर उसके बाद में रतलाम हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रतन राम जो है फर्स्ट नाम इसका था। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जैसे करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय भारत।